विनय गुरुकुल। और ये देखिए और प्रचार ओर से कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएंगे। हाँ, और अंदर चलेंगे। यहाँ पर बाहर लिखा है विनय गुरुकुल और ऊपर क्रॉस का निशान है। हमारे हिंदू समाज को कैसे अंधेरे में रखा गया है ये आप देख रहे हैं। इस जो क्रॉस का निशान है और विनय गुरुकुल लिखा हुआ है। हम अंदर जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। ये जो बाहर लिखा है आपने देखा था, और यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है सर, ये क्या चीज़ है इसके बारे में जान सकते हैं? ये पर ट्रेनिंग सेंटर है हित बनने के लिए, ईसाई बनाने के लिए नहीं और पादरी बनने के लिए। पादरी बनने के लिए, हाँ, मतलब यहाँ पादरी बनाया जाता है। हाँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आसपास के दूर दूर के बच्चे होंगे। हाँ, पूरे हरियाणा, हाँ, पूरे भारत पूरा में आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे भारत के बच्चों को बहला फुसला के लाया जाता है। एक मिनट सर, आपकी बात सुनूंगा, आपकी बात भी सुनूंगा, ठीक है। और पादरी बनाया जाता है। अब ये सर जी कह रहे हैं गलत, मैं इनकी भी सुनूंगा, आपको पूरा सुनाएंगे। सारे करें इसको, ज्यादा से ज्यादा लाइव चल रहा है। यहाँ पर ठीक ओनली ठीक करवाता है, पूरा स्टेट से आता है पादरी बनने के लिए। बस ये ट्रेनिंग सेंटर मिलता है। अच्छा, ठीक है, और कुछ बस पूरे देश में ईसाई थे ही नहीं, इसलिए आप देश का छोड़ो ना, मैं आपको बात कर रहा हूँ जो ये यहाँ पर पूरा इंडिया से आता है। ठीक सिस्टम यहाँ पर जो पादरी है वो क्या नाम, वो नहीं है, अभी हाई और क्या क्या सिखाया जाता है वैसे वो स्कूल के बारे में इसके जो आप पादरी बनाते हो उसके अलावा और क्या क्या सिखाया जाता है? ये बात स्कूल जाते हैं। आप स्कूल जाते हैं? हाँ। तो आपको क्या क्या सिखाया जाता है, आप बता सकते हैं दो बातें जो आपने सीखा है? सर वैसे तो अभी हमें यहाँ पे जो है हमारे धर्म के बारे में सिखाया जाता है, हमें फादर बनने के लिए, कुछ हमारे एजुकेशन के लिए बताया जाता है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा अंकुश। अंकुश। तो आपके पिताजी का? अनिल। अनिल। अंकुश जी हिंदू मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में? नहीं, मेरा नाम इसलिए अंकुश है। ये नहीं है ही नहीं सर। नहीं, मेरा नाम तो अंकुश है ना। ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में ऐसे हम ये नहीं है कि हाँ धर्म है। हाँ, अभी कोई नहीं, हमारा जो फादर आएगा वो अकेले आएंगे, जब भी उससे आएंगे, बात करना आएंगे जब भी आएंगे। हाँ, तो आप उनसे ठीक है, चल ठीक है, चलो अगर आप चलो सर चलो। देखा है कि यहाँ पर बाहर से बच्चों को लाया जाता है और पूरे भारत के बच्चों को यहाँ पर लाया जाता है और उनको पादरी बनने के लिए, ईसाई बनने के लिए यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और सारे के सारे बच्चे हिंदू हैं और हमारे देश में कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आप देख रहे हैं। यहाँ पर 2-3 पादरी हैं जो कि इन बच्चों को इस तरह की शिक्षा देते हैं और हमारा समाज का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और बच्चों ने बोलने से मना कर दिया। हमने बच्चों से बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने नाम भी बताया, नाम भी हिंदुओं वाले थे। रेलवे रोड पे जो चर्च बनी हुई है उसके आगे लिखा है विनय गुरुकुल, क्या वो सही है? जो आप विनय गुरुकुल की बात कर रहे हैं, जैसे ये नाम जो है, ये नाम ईसाई नाम तो है नहीं जी, लेकिन उसका खुलेआम इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं जी। अब ऐसे कई उदाहरण है, ये धर्मांतरण के नाम पर मतलब हमारे नामों का इस्तेमाल करते हैं, ये काम बड़ा आसानी से कर लेते हैं जी। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ कि ये किस प्रकार धीरे धीरे अपना धर्मांतरण का काम चोरी छुपे करते चला हुआ है जी, चला हुआ है जी, चाहे शिक्षा के नाम पर है चाहे कैसे भी है जी। अब हमारे आसपास 1 या 2 स्कूल हुआ करते थे, आज की डेट में लेडी फ्लोरेंस, लॉर्ड जीसस, पता नहीं कितने इंटरनेशनल नाम के स्कूल चल रहे हैं। लेकिन ये स्कूल चला कौन रहे हैं? ये स्कूल हिंदू ही चला रहे हैं जी। कि मतलब इनका मापदंड क्या है कि जो ईसाई शिक्षा दे रहे हैं क्या वही अच्छी शिक्षा है जी? मतलब ये विदेशी शिक्षा के नाम पर पहले बच्चों को विदेश भेजा जाता पढ़ने के लिए कि ईसाई स्कूल है, ईसाई कॉलेज है या ये है, तो मतलब इनका कोई ब्रांड है क्या? मतलब कोई ठप्पा लगा हुआ है। ये जो पढ़ा रहे हैं, ये जो शिक्षा दे रहे हैं जी, चाहे यूरो इंटरनेशनल का केस ले लो, पिछले साल भी हुआ था, एक विषय आया था, हमने आवाज़ उठाई थी जी।
पढ़ा कुछ और नहीं है, नाम कुछ उनका कुछ और है। अंत में पता लगा जी हमारी ही पार्टी के, हमारे ही संगठन के लोग हैं जो ये स्कूल चला रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके स्कूल में पढ़ाया क्या जा रहा है जी। शिक्षा के नाम पर। जी। तो ये विषय बड़ा अच्छा है, आपने उठाया है। पहले भी एक दो लोगों ने इस विषय में बात करी थी, तो संगठित होने वाली बात है। तो सर क्या इसके ये खिलाफ तो आवाज ये उठानी शब्द चाहिए। इन्होंने लिखा है विनय गुरुकुल, क्या हिंदू समाज के मुंह पे तमाचा नहीं है? ईसाइयों में अब आप एक बात बताइए, गुरुकुल और हॉस्टल में फर्क होता है ना। हम्म, एक इंग्लिश का वर्ड है हॉस्टल, हम्म, छात्रावास, जी ठीक है, छात्रावास, छात्रावास जी जी जी। अब जो गुरुकुल जो शब्द है, हाँ, ये तो आप 100% क्यों कह सकते हैं कि हमारा ही है। बिल्कुल है जी। तो गुरुकुल की शिक्षा जो है हाँ जी। वो ईसाई समुदाय के लोग कैसे दे सकते नहीं सर, हैं? तो ये या तो फिर गुरुकुल वाले उसके अंदर वेद हो, ग्रंथ हो, रामायण हो, कोई चीज हो। अब नाम भी देखिए विनय गुरुकुल, हाँ जी मतलब उससे स्पष्ट क्या होता है जी। कि मतलब कि आप जिसको दिखता ना हो, हम्म, आंखों से दिखता ना हो, हम्म। अगर आप उससे भी पूछेंगे तो वो बता देगा विनय गुरुकुल का मतलब क्या है। तो सर आप इसके बारे में अपने समाज से क्या कहना चाहोगे? ये शब्द हटना चाहिए, मतलब हम आपको चर्च से कोई मतलब नहीं है कि जो वो शब्द लिखे हुए हैं उनके बारे में आप समाज से क्या कहोगे, वो हटने चाहिए या नहीं? देखिए, शिक्षा के नाम पर अगर आप गरीब समुदाय के लोगों को पढ़ा रहे हैं, इनका आगे एक स्कूल भी है सेंट माइकल के नाम से, आप उस स्कूल का फीस स्ट्रक्चर देखिए कि कहाँ से उस फीस स्ट्रक्चर में कोई कमी है। हज़ारों रुपए, लाखों रुपए हर साल दिए जा रहे हैं जी। या तो ये फ्री शिक्षा दे रहे हो, गरीब तबके के लोगों को पढ़ा रहे हो तो अलग बात है। ये लग्जूरियस इनके स्कूल है, सब कुछ है। आप स्कूल का बेशक एक बार जाके औचक निरीक्षण करें, आपको पता चलेगा जी कि कितनी फीस स्ट्रक्चर है, क्या है। किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बराबर ही इनकी स्कूल फीस है। जी। आप ये कहें कि 100 में से 10 बच्चे हम फ्री पढ़ा रहे हैं तो वो उनके मुंह में जीरे की तरह जी। है ना। लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए प्रशासन को लिखित में। हमसे जितना हो पाएगा, जितने लोगों के हम हस्ताक्षर ले पाएंगे हम लेंगे और देंगे। उसको मतलब जो ये नाम लिखा है उसको हटाने इस नाम को बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। आपकी आवाज़ के साथ हम भी आवाज़ उठाएंगे। तो सर अपना शुभ नाम बताएंगे सर? मेरा नाम विकास आर्य है जी, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अर्जुन नगर में रहता हूँ, वहीं मेरा कार्यालय है। बहुत बढ़िया। जैसा कि सर जी ने बताया है कि ये जो नाम लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, और जो उन्होंने चर्च बनाई है हमने उससे कोई मतलब नहीं, जब हिंदू समाज को नहीं। लेकिन जो ये शब्द लिखे हैं विनय गुरुकुल, ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज के मुंह पे तमाचा है, इसको हटना चाहिए। और जो हमारे साथ सर जी बैठे हैं, इन्होंने कहा है कि हम एक अभियान भी छेड़ेंगे जिससे ये शब्द हटाए जाए। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज़।